Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Asan Math with lecturer Misbahullah. Lecture number 3, chapter Mathematics and Finance 1, BS Commerce first semester. इससे पहले दो लेक्चर जो हमने अपलोड किए थे उसमें हमने परसेंटेज मार्कअप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। परसेंटेज मार्कअप ऑन कास्ट एंड परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल। आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे। इसमें इस तरह होता है, जिस तरह एक बंदा बैंक से लोन लेता है या किसी को लोन देता है, ठीक है, तो उसके लिए वो एक मतलब डील कर देता है, ठीक है, कि इतने टाइम में ये पैसे वापस करने होंगे और उस पर इतना जो है इंटरेस्ट होगा। तो उसके लिए ये जो हम वेरिएबल लेंगे वही वेरिएबल है पी। हमारा है द अमाउंट बोरोड नॉन एज प्रिंसिपल अमाउंट। ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम मतलब कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। इसी तरह जो टाइम होगा, टाइम इंटरवल या ड्यूरेशन या पीरियड्स जितने भी होंगे, ठीक है, उसको हम टी से डिनोट करेंगे, द टाइम और पीरियड्स इन विच द अमाउंट विल बी रिफंडेड। और आर जो है ये इंटरेस्ट रेट होगा। जिस तरह परसेंटेज मार्कअप था इसी तरह यही परसेंटेज रेट है। ये भी प्रॉफिट का एक टाइप है, इसको इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। आर इज़ द इंटरेस्ट रेट पर annum पर पीरियड, लेकिन ये फिक्स होता है किसी पीरियड के लिए। अच्छा, आई जो है, आई इंटरेस्ट है ऑन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द गिवन पीरियड। अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि इसमें हम जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वही फिक्स्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने 1 लाख रुपए जो है वो लोन ले लिया है किसी बैंक से, ठीक है, तो उस 1 लाख पर जो है इंटरेस्ट आएगा 1 साल के लिए। अगर फिर दूसरा साल होगा तो दूसरे साल के लिए फिर वही 1 लाख रुपए जो है उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, मींस इसमें हर पीरियड के बाद जो है प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजेस नहीं आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट विल कांस्टेंट थ्रू आउट दी ड्यूरेशन, ठीक है। जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में इस तरह होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके साथ फिर इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख पर 10% तो 1,10,000 बन जाएगा। फिर वो इंटरेस्ट लगाते हैं 1,10,000 पर, मींस नेक्स्ट अमाउंट उनके लिए फिर वो पी प्लस आई होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर पढ़ेंगे। अच्छा, तो आई है इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल फॉर द गिवन पीरियड। नाउ व्हाट इज आई? I is some interest rate on the principal amount P for the given period T. So it will be equal to PRT. PRT. R is the percentage rate or interest rate on P principal amount and T is the time. ठीक है। अगर ये 1 साल के लिए है तो 1 साल के लिए हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल के लिए 2, 3 साल के लिए 3 वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। अच्छा, अभी ए क्या होगा? ए वही प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ जब हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो उससे अमाउंट बन जाएगा, टोटल अमाउंट नोन एज अमाउंट टू बी रिफंडेड टू द डोनर, ठीक है। तो उसमें वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वो उसको वापस कर देगा डोनर को, और उसके साथ ये इंटरेस्ट जो है ये आई ये भी वापस कर देगा। तो पी प्लस आई इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई और आई की जगह हम पी आर टी पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर annum के लिए, पर पीरियड के लिए जो टाइम है वो रेट लगाता है उसी प्रिंसिपल अमाउंट पी पर, ठीक है। पी कामन लेंगे इससे, तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इसमें पी प्रिंसिपल अमाउंट है जो फर्स्ट स्टेज पर हम लोन लेते हैं वगैरह, और आर जो है उसका रेट है परसेंटेज रेट पर annum पर पीरियड और पर annum, ठीक है। ये जो पीरियड होता है ये हम 1 साल भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं, 2 महीनों का भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये टी जो है ये टाइम, अच्छा ये टी तो यही है, और ए जो है ये अमाउंट है, ठीक है, जो वही प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट से बनता है। अच्छा, इस पर एग्जांपल करते हैं। महमूद बोरोड आर एस 1500 फ्राम सलीम पर 3 होल 1 over 2 years मीन्स 3.5 years at a simple interest rate of 8% per annum. How much Mahmood has to pay at the end of the period? तो डील हो रहा है 3.5 साल के लिए, ठीक है। तो 3 साल 6 महीनों का डील है और इसमें उसने 1500 रुपये लोन लिया है महमूद ने, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट इस पर है 8% पर annum। मतलब 1 साल के लिए अगर वो 100 रुपये लेता है तो फिर वो 108 मीन्स 108 रुपीज़ उसने वापस करने हैं।
हाउ मच महमूद हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो उसमें हम जो है सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। डेटा लेंगे एग्जाम्पल से, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है महमूद बोरोड आर एस 1500। सो इट मीन्स दैट प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1500 है, ठीक है। टाइम है 3 होल 1 और 2 मीन्स 3.5 ईयर्स, और जो हैज़ टू पे मीन्स अमाउंट मालूम करना है, और 8% इसमें इंटरेस्ट है। तो P इज इक्वल टू 1500, T इज इक्वल टू 3 होल 1 और 2 ईयर्स, R इक्वल टू 8% एंड A इज अननोन। सो द फार्मूला विल बी A इज इक्वल टू P एंड 1 प्लस RT। सो इसमें हम पुटिंग करेंगे P की जगह 1500, इसी तरह टाइम की जगह 3.5 ईयर्स, और 8% मीन 0.08 जो है वो रेट है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से 0.28 आता है, इन दोनों को ऐड करने से 1.28 आ जाएगा। आप लोग इसको ये खुद कर सकते हैं। और 1500 को आप 1.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 मीन्स 1920। मैं ये 1500 और ये तो हमारा जो है एक ट्रेडिशनल, या हम वो सादा अल्फाज में कहते हैं, लेकिन 1500 कहना जो है गलत है, ठीक है। 1500 कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। अच्छा, तो ये अमाउंट जो है 1920 जो है उसने वापस करने हैं, ये वही अमाउंट बन रहा है। ये अमाउंट जो है 8% के हिसाब से और 3.5 ईयर के हिसाब से ये इतना बनता है, ठीक है। उसने 1500 लोन लिया हुआ है, लेकिन उसने 1920 उसने वापस करने हैं। अच्छा, example number 2, find the present value of Rs 3500 due in 4 months at 6% interest per annum। अभी ये जो एग्जांपल है वही एग्जांपल है, लेकिन इसमें क्या नहीं दिया गया है, इसमें ये मांगते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू हमने मालूम करना है, ठीक है। और ये कहते हैं कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3500, इट मीन्स दैट दिस इज द अमाउंट ड्यू इन 4 मंथ्स, और जो टाइम है वो हमारा 4 मंथ्स है, 6% इंटरेस्ट पर annum, ठीक है। अच्छा, तो फार्मूला फिर वही लिखते हैं, यही फार्मूला है। इसके लिए अभी डेटा उठाएंगे एग्जांपल से। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अननोन है, टाइम 4 मंथ्स मीन्स 4 और 12 ईयर्स, ठीक है। इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फार्मूला में जो टाइम होगा वो ईयर्स में होगा, ठीक है। अच्छा जी, R इज इक्वल टू 6% मीन्स 0.06, और अमाउंट जो है वो 3500 है। अच्छा, just putting the value in this formula. First rearrange the formula for P. So we have to find present value. So P is equal to 1 प्लस आर टी को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में तो वहाँ पर डिवीजन में लिखेंगे, या सिंपली दोनों साइड पर को जो है 1 प्लस आर टी पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा, फिर मैंने वो इस साइड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है P इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 1 प्लस आर टी, जस्ट पुटिंग द वैल्यू। सो A इज इक्वल टू 3500, 1 प्लस R is 0.06 एंड T is 4 और 12। इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं इन सारों को, तो 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 एंड 3 2 ज़र 6, 0.02 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये 1.02 आ जाएगा इसको ऐड करने से। तो इसको अब इस पर डिवाइड करते हैं, तो 1.02 पर डिवाइड करने से ये आ जाएगा 3431.37, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, सही। उसने 3500 वापस करने हैं, वो तो ठीक है, वो तो अमाउंट है, लेकिन अब ये वो कितना ले ले, कितना लोन ले ले कि फिर वो 4 महीने बाद इतना अमाउंट वापस कर दें। तो उसके लिए उसने प्रेजेंट वैल्यू अभी मालूम करनी है, तो उसको मिलेगा अभी इस टाइम पर 3431.37, और फिर 4 महीने बाद उसने यही 3500 पैसे जो है वो वापस करने हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ऑन अ लोन of Rs 3500 at 20% simple interest from January 5 to February 10। अच्छा, अभी यहाँ पर एक मसला आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें डेज आ जाएंगे, जब मंथ्स होंगे तो 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं, वो तो अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन जब डेज़ की बात आती है तो डेज़ के बाद हम ईयर जो है वो 360 डेज़ का भी लेते हैं और 365 डेज़ का भी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यही जो है वो करेंगे, ख्याल रखेंगे कि ऑर्डिनरी इंटरेस्ट जब आपसे मांगेगा कि यार फाइंड द ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये कि आपने ईयर में 360 डेज़ लेने हैं, और अगर ये जो है एग्जैक्ट इंटरेस्ट मांग रहा है तो उसमें फिर आपने ईयर में 365 डेज़ लेने हैं, ठीक है।
तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या मसला है इसमें। फाइंड एंड ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये कि जो ईयर्स में हम डेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो उस ईयर में हमने 360 डेज लेने, क्योंकि इसने ऑर्डिनरी की बात की है। जब एग्जैक्ट की बात होगी तो फिर हमने ईयर्स में 365 डेज लेने हैं। अच्छा, एन अ लोन ऑफ आर एस 3500, ये जो है प्रेजेंट वैल्यू है, 20% इंटरेस्ट है, और फ्राम जनवरी 5 टू फरवरी 10 ये इसका जो है ड्यूरेशन है। तो डेटा लेते हैं, पी इज इक्वल टू दिस वन, टाइम एस 36 डेज, 5 to 10 टाइम एस 36 डेज। ये 36 डेज बनते हैं। जब जनवरी 5 से आप फरवरी 10 तक ये जो है आप कैलकुलेट करते हैं तो 36 डेज बनते हैं। अब इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना है, तो दो तरीके, या तो 36 को 360 पर डिवाइड कर लो, या 36 को 365 पर डिवाइड कर लो। लेकिन यहाँ पर हम 60 पर क्यों डिवाइड करें कि इसने ऑर्डिनरी मांगा है, तो ऑर्डिनरी में 360 और इस में 365। आर एस 20%, 0.2 मीन्स, एंड आई और ये कहते हैं कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। ये सिर्फ इंटरेस्ट मांग रही है, अमाउंट मालूम नहीं करना है। ये जो अमाउंट है इसको मालूम नहीं करना, ये जो है ये मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये फार्मूला यूज़ करके मालूम भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो है उसको वो मतलब उसने पूछा है कि इंटरेस्ट क्या होगा। अच्छा तो आई एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, ये तो वही सिंपल सा है, ठीक है। आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी एस दिस मच एंड आर एस दिस मच, एंड टाइम विल बी इक्वल टू 336 डिवाइड बाई 360। इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं इस पर तो 0.1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.02 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। तो इंटरेस्ट इस पर आ रहा है इस 36 डेज में 3500 पर 70 रुपीज़ जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। अगर फिर उसने इसी दौरान उसने वापस करना है तो दिस प्लस 70 इट विल बिकम अमाउंट, ठीक है। तो ये इसने फिर वापस करने होंगे।